दोस्तों, अगर आपके पास लेमन प्लांट लगा हुआ है और उसकी टहनियाँ या ब्रांचेस जो है वो कुछ इस तरीके से काली हो रही हैं, ऊपर से पौधा आपका सूख रहा है। जैसे ही पौधा सूखना शुरू करता है तो पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो भी काली होना शुरू हो जाती हैं और साथ में पौधों के ऊपर नई पत्तियां नहीं आती और पौधे के ऊपर फ्लावर्स भी नहीं लगते। लेमन प्लांट्स के ऊपर लगने वाली जितनी भी पत्तियां हैं वो तेज़ी से सूख रही हैं। पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं और गिर रहे हैं। इससे क्या होता है कि पौधे के ऊपर फ्लावर्स नहीं आते और फ्लावर्स ना आने की वजह से पौधे के ऊपर लेमन भी नहीं लग रहा। तो अगर आपके पौधे के साथ भी कुछ ऐसा चल रहा है कि पौधे की जो ऊपर वाली टिप है या ऊपर वाली जो टहनियाँ हैं या जो ब्रांचेज़ हैं, जो इसकी मेन ब्रांच है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो काली हो रही है, खुश्क हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पौधा अनहेल्दी हो चुका है। तो अगर आपका पौधा भी इस तरीके से सूख रहा है तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं? तो उसके लिए आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना होगा। ये फुली ऑर्गेनिक चीज़ है और इसके इस्तेमाल करते ही आपका पौधा दोबारा से लश ग्रीन हो जाएगा और पौधे के ऊपर काफ़ी सारी पत्तियां भी आना शुरू हो जाएंगी और पौधा फिर से हरा हो जाएगा। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसे कैसे इस्तेमाल करना है और पौधे को आपने कैसे हेल्दी बनाना है, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे के ऊपर बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे और पत्ते सूख कर गिर रहे हैं, साथ में जितनी भी टहनियाँ हैं वो काली हो रही हैं, कुछ इस तरीके से ऊपर से काली हो रही हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपका पौधा जो है वो अनहेल्दी हो चुका है, बीमार हो चुका है। दोस्तों, जब पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव हो जाता है, जड़ें तो ख़राब होती ही हैं मगर उसका असर जो है वो धीरे धीरे होता है और पौधे की टिप के ऊपर होता है, यानी कि टिप के ऊपर जितनी भी ब्रांचेज होंगी वो ऊपर से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि पौधे की जो ऊपर वाली टहनी है वो ऊपर से ही सूखना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे नीचे की तरफ सूखना शुरू कर देती है। इस बीमारी को आमतौर पे डाई बैक की बीमारी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके पौधे के ऊपर भी ड्राई बैक की बीमारी का हमला हो चुका है तो पौधे की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज नहीं आती, फूल नहीं आते और पत्तियाँ भी नहीं आती। और साथ ही ये जो डाई बैक की बीमारी होती है ये वायरस की वजह से भी होती है। इसकी जो पहली रीज़न है वो मैंने बताई है कि वो फंगस है। दूसरी रीज़न इसकी यह है कि वायरस का अटैक हो जाता है। वायरस का अटैक होता है पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर, उससे धीरे धीरे पौधा जो है वो सूखना शुरू कर देता है, नई पत्तियां बिल्कुल नहीं आती। तो दोस्तों, लीमू के पौधे को सेहतमंद बनाने के लिए आपने सिर्फ पानी और खाद ही नहीं देना होता बल्कि आपको कुछ केयर टिप्स का भी ख्याल रखना होता है। यानी कि पौधे की अगर आप अच्छे से केयर करते हैं तो पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा और कोई भी बीमारी का असर पौधे के ऊपर नहीं होगा। क्योंकि पौधा जब आपका बीमारी का शिकार हो जाता है और वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, इससे क्या होता है कि आप पौधे को और ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। यानी कि पौधे की मिट्टी के अंदर अगर बीमारी आ चुकी है, जिस तरह मैंने बताया कि फंगस आ चुका है, तब आपने पौधे की मिट्टी के अंदर पानी बिल्कुल कम कर देना है। आम तौर पे क्या होता है कि पौधे के ऊपर जो फूल खिल रहे होते हैं वो कुछ दिनों के बाद जो है वो गिरना शुरू कर देते हैं। साथ में आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि पौधे को पानी आपने ज़्यादा नहीं देना, ओवरफ्लो नहीं करना, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। इस तरीके से क्या होगा कि पौधे की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो भी पूरी होती रहेगी और फंगस भी एक्टिव नहीं होगा। गर्मी के दिनों में काऊ डंग कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं पौधों में तो वो पौधों के लिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि वो गर्म खाद होती है और पौधे की जड़ों को ख़राब कर देती है। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा आप कोशिश करें कि गर्मी के दिनों में आप लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी परफेक्ट खाद है जिसको देने से क्या होता है कि पौधे के ऊपर ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं क्योंकि उसके अंदर एक ख़ास न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जो आपके पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगर आप इन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो आपके पौधे के ऊपर फ्लावर्स ड्रॉप होते रहेंगे और कभी भी लेमन नहीं बनेगा। तो दोस्तों, ऊपर से टहनियों को काटने के बाद अब आपने करना यह है, आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ क्या है दोस्तों? तो यह है टर्मेरिक पाउडर। ये आपको अपने किचन से ही मिल जाता है और बहुत सस्ता होता है। ये एक पाउडर है जो कि एंटी फंगल है और ऑर्गेनिक है। ये हल्दी पाउडर आपको लेना है और जहाँ जहाँ आपने टहनियों को काटा है उसके ऊपर आपने इसका इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपने करना यह है कि कुछ इस तरीके से आपने थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर उठा के जहाँ जहाँ आपने कट किया है टहनियों को उसके ऊपर आपने कुछ इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से आपने टहनी के ऊपर इस पाउडर को लगा देना है और जो बीच में स्पेसेस हैं उनके अंदर आपने इसको फिल कर देना है। कुछ इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको लगाकर फिल कर देना है
इससे क्या होगा कि जो फंगस होगा वो मज़ीद जो है वो नहीं लग पाएगा। आपके पौधे की जितनी भी टहनियाँ हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि ऊपर से आपने शॉवर कर देना है पानी का। पानी को शॉवर करने के बाद इसी तरीके से आपने ये हल्दी पाउडर जो है वो उसके ऊपर लगा देना है, या पेस्ट भी आप सिंपली इसका बना के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये हल्दी पाउडर चूँकि एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है, तो इसलिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। मज़ीद जब आप ऊपर टिप्स के ऊपर लगाएंगे तो बीमारी जो है वो नीचे जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी। इससे आपका पौधा मज़ीद बीमार होने से बच जाएगा। तो दोस्तों ये पहला तरीका हो गया कि आपके टहनियाँ जो है मज़ीद सूखने से बच जाएंगी। अब दूसरा तरीका ये है, इस हल्दी पाउडर को मिट्टी के अंदर अप्लाई करने से पौधे के ऊपर जल्दी असर होता है और जो भी बीमारी या फंगस या कीड़े लग चुके हैं वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। अब इस हल्दी पाउडर का प्रॉपर इस्तेमाल हमने कैसे करना है, तो इसको अप्लाई करने से पहले आपने करना यह है कि जो पौधे की मिट्टी ऊपर से जमी हुई है, क्योंकि बार बार आप पानी देते हैं तो जाहिर सी बात है पौधे की जो ऊपर वाली सरफेस होती है ये ऊपर से फिक्स हो जाती है और जम जाती है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि गोडी आपने कर लेनी है। पौधे की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है और ये कोशिश करें कि आप हफ्तावार गुड़ाई करें। इससे पौधे सेहतमंद रहते हैं, पौधों के अंदर कीड़ा नहीं लगता। ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है पौधों का वो होता है फंगस, और दूसरे नंबर पे है दीमक। तो ये चीज़ जो है अगर पौधों में आ गई तो इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका पौधा जो है वो हेल्दी रहेगा। इसलिए आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है। जो भी पौधे के अंदर डेफिशिएंसीज़ हैं और जो भी पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है मिट्टी के अंदर, उसको आपने मुकम्मल करना है और पूरा करना है। तो कुछ इस तरीके से मैं गोडी कर देता हूँ। हल्की सी गोडी करनी है, ज़्यादा गहराई में आपने गुड़ाई नहीं करनी, क्योंकि हमारे जो गार्डनिंग टूल होते हैं वो आमतौर पे काफ़ी तेज़ होते हैं, उनकी जो धार होती है काफ़ी तेज़ होती है, और अगर हम गलती से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे दबा देंगे तो पौधे की जड़ें कट सकती हैं। जो छोटी छोटी जो रूट बॉल्स हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं, वो कट सकते हैं और उससे पौधा आपका डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे गोडी करने के बाद अब आपने करना यह है, तो दोस्तों अब आपने करना यह है कि ये पाउडर इस तरीके से आपने उठा के 2 से 3 चुटकी आप जो है वो इस तरीके से मेन स्टेम के पास में ही आपने स्प्रिंकल कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने स्प्रिंकल कर लिया है। स्प्रिंकल करने के बाद अब आपने करना यह है, आपने ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 से 3 चुटकी आपने इस्तेमाल करना है। पौधा बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है। इसके बाद आपने करना यह है कि अपने गार्डनिंग टूल की मदद से इसे मिक्स कर देना है। कुछ इस तरीके से दोबारा मिट्टी में आपने इस एंटी फंगल को मिला देना है। मिलाने के बाद अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पानी जो है वो भर के नहीं देना। अगर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है तो आप हल्का सा पानी शॉवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इसको वैसे रहने देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।